हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। बात करेंगे इस वीडियो में आप सभी के फेवरेट शेयर ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के शेयर के ऊपर। अब देखिए, आज के सेशन में जो परफॉर्मेंस किया है वो अगर मैं आपको बताऊं तो 5.78% की तेज़ी के साथ क्लोजिंग दिया। 47 रुपीज़ पे आ चुका है। क्या यहाँ से 57 जाएगा? क्या यहाँ से 60 रुपये जाएगा? क्या यहाँ से 75 रुपये जाएगा? इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ ये तेजी आपको क्यों देखने को मिल रही है, इसके पीछे का रीजन क्या है, पीछे का कारण क्या है, वो भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या पता है कि आज के सेशन में ना जो ओला इलेक्ट्रिक है उसने ऑलमोस्ट आपको 9.74% की तेजी दिखाई थी। यानी राउंड फिगर अगर आप देखोगे 10% ऊपर था, यानी एक अपर सर्किट दिखाया था। उसके बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया, शेयर आपको नीचे देखने को मिला। अब दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर आप नोटिस करोगे ना, पिछले 5 दिनों में ऑलमोस्ट 20% ऊपर है। महीने भर में अगर आप देखोगे 27% का रिटर्न है। 6 महीने में 35% का रिटर्न है। और यहाँ पे मैं आपको एक लो लेवल दिखाता हूँ, वो है 22 रुपये 80 पैसे का। तो ये एक लो से अगर आप देखोगे जो शेयर ऑलमोस्ट यहाँ पर था, कौन सा लेवल था ये लेवल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लेवल था आपका 43 का। 43 से ऑलमोस्ट इस लो पर आके रुका। 48% डाउन था। अब इसमें क्या होता है ना, जब इतना शेयर गिर जाता है तो जो रिटेलर्स होते हैं या जो नॉर्मल इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पर कभी भी वो लोग बाय नहीं करेंगे। क्योंकि उनमें एक डर होता है कि इतना गिर चुका है, यहाँ से और नीचे गिरेगा तो मेरा पैसा बर्बाद हो जाएगा, इसलिए वो लोग पैसा इसमें नहीं डालते। अब उसी तरफ आते हैं दोस्तों, यहाँ पर बड़े निवेशक। बड़े निवेशक क्या करते हैं? बड़े निवेशक आप जहाँ पर नहीं खरीदोगे, आपको जहाँ पर डर लगेगा पैसा डालने के लिए, बड़े निवेशक वहीं पैसा डालेंगे। बड़े निवेशक हमेशा सपोर्ट लेवल ढूंढते हैं। मैं आपको आगे टेक्निकल एनालिसिस में बताऊंगा लेवल्स कैसे निकालने हैं। आपको ये वीडियो में एक अच्छी सीख भी मिलेगी कि आप कौन से लेवल पे बाय कर सकते हो। अगर आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है, आप टेक्निकल चार्ट्स को डेली आप कह सकते हो कि देख रहे हो, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो वहाँ से आप पैसा डाल सकते हो। मैं आपको बताऊंगा कैसे लेवल्स को निकालना है। अब सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो ओला इलेक्ट्रिक का शेयर 116% अपने रिकॉर्ड लो लेवल से ऊपर आ चुका है। क्या अच्छा टाइम है इसको राइड करने का? उसको देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये सारी चीज़ें तो हमने देख ली। थोड़ा सा रिपोर्ट के अंदर नीचे आएंगे। अब जान लेते हैं कि यहाँ पर क्यों ओला इलेक्ट्रिक का शेयर ऊपर जा रहा है। तो देखिए, कई सारे कारण हैं। कई सारे कारण किसने बताए? सनी अग्रवाल, जो कि हेड ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है एसबीआई सिक्योरिटीज़ के अंदर। तो इनका मानना है कि सबसे पहले कंपनी ने रिपोर्ट किया इम्प्रूवमेंट, उनकी सेल्स, उनकी सर्विस के अंदर कंपनी की सेल्स और सर्विस इम्प्रूव हो चुकी है। एक टर्न अराउंड आपको देखने को मिला है पिछले कुछ महीनों से। अगर आप मई का डेटा देखोगे, साथ ही साथ दोस्तों इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मेकर ने रिपोर्ट किया था 23% का, 23% का मंथ ऑन मंथ बेसिस का जंप उनकी रजिस्ट्रेशंस के अंदर। मई में ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे ना तो 15,139 यूनिट उन्होंने बेचा। और अप्रैल में उनका यूनिट था 12,323 यूनिट अप्रैल में उन्होंने बेचा था। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर वाहन डेटा के मुताबिक कंपनी का मंथ ऑन मंथ बेसिस पे ग्रोथ आपको पिछले 3 महीने से देखने को मिल रहा है। सबसे पहले ये देखने को मिला आपको मार्च में, जब कंपनी ने आई थिंक 9,500 यूनिट रजिस्टर्ड करवाए थे। फिर उसके बाद आया अप्रैल का महीना, जिसमें कंपनी ने 12,323 यूनिट को रजिस्टर्ड करवाया। फिर आया मई का महीना, 15,139 यूनिट कंपनी ने रजिस्टर्ड करवाया। तो लगातार 3 महीने से कंपनी का जो सेल्स है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। और इसी वजह से शेयर के अंदर आपको वो तेज़ी भी देखने को मिल रही है, उसका रिएक्शन ही है। उसके बाद रिसेंटली दोस्तों कंपनी ने कंप्लीट किया क्यूआईपी, जिसमें बड़े बड़े दोस्तों मार्की इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का आपको पार्टिसिपेशन देखने को मिला। अब होता क्या है ना, जब कंपनी पैसा रेस कर रही है और उसमें ज़्यादा लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे तो सेंटिमेंट खराब हो जाते हैं स्टॉक के। लेकिन अगर उसका उल्टा हो, आपने क्यूआईपी लेकर आया और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जिनका नाम है मार्केट में, वो लोग अगर पैसा डाले तो इसका मतलब ये है कि लोग यहाँ पर वो शेयर को खरीदेंगे, लोग इंटरेस्टेड होंगे। तो ये भी एक अच्छी खबर है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने क्यूआईपी के अंदर पार्टिसिपेट किया, जिसमें नाम आता है गोल्डमैन सैश का।
मिराई एसेट का। उसके बाद दोस्तों और बड़े बड़े फंड हाउसेस ने पैसा निवेश किया है। इस वजह से कंपनी ने 750 करोड़ रुपए रेस किए। इसका मतलब है कि ओला यहाँ पर इंजॉय कर रहा है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो ऑपरेशंस क्या चल रहे हैं ओला के। ऑपरेशंस को भी देखना ज़रूरी है। तो ओला ने दोस्तों यहाँ पर क्या किया है, मजबूत किया है अपने सर्विस नेटवर्क को। सबसे बड़ा कंसर्न था दोस्तों कस्टमर के द्वारा कि उनको सर्विस रिलेटेड इश्यूज थे, लेकिन ओला ने उसको सॉल्व करने की कोशिश करी है। उसके बाद जेन 3 प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, जो कि पॉजिटिवली बहुत अच्छा इसका सेल्स का वॉल्यूम है। जब से जेन 3 प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है तब से ओला की जो सेल्स है वो आपको बढ़ती हुई देखने को मिली है। साथ में कंपनी ने यहाँ पर अपनी बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर भी काम करना शुरू किया है, और ये कंपनी के लिए एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ का ड्राइवर हो सकता है और एक नया रेवेन्यू स्ट्रीम कंपनी के लिए शुरू कर सकता है और कंपनी के मार्जिन को बढ़ा सकता है। तो ये सारे रीजंस की वजह से ना ओला इलेक्ट्रिक का शेयर आपको ऊपर जाता हुआ देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों आएंगे टेक्निकल चार्ट पैटर्न के ऊपर। अब देखिए टेक्निकल एनालिसिस कितना इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें देखकर आपको पता चलेगा। मैंने आपको शुरुआत से क्या बताया है, शेयर अपने जोन में काम कर रहा था। जोन में शेयर ने काम किया है। यहाँ से लोग क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। यहाँ पर लोगों ने सेल किया है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, इसको ब्रेकआउट आया है। ये जो एक सेलिंग ट्रेंड लाइन था, यहाँ से ब्रेकआउट आपको देखने को मिला है। वापस दिखा देता हूँ। ये एक ट्रेंड लाइन है जो ऊपर से ड्रॉ होते हुए आ रही है। यहाँ पर सेल हुआ, यहाँ पर एक सेलिंग आपको देखने को मिला, यहाँ पर एक सेलिंग आपको देखने को मिला। यहाँ पर क्या हुआ, एक बाइंग आ गया और इसको ब्रेक कर दिया। अब जैसा इतना बड़ा मूव आया, उसके बाद यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप बना दिया शेयर ने, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। ये देखिए एक फेयर वैल्यू गैप है। फेयर वैल्यू गैप इतना बड़ा होता है ना, तो इसमें क्या होता है ना, दो जोन निकलते हैं। ये एक प्रीमियम है, ये डिस्काउंट है। अब जो प्रीमियम जोन है उस पे ओला ने क्या किया, इतनी बड़ी तेजी के बाद ओला ने गिरा, इस लेवल को टच किया, देन अगेन यहाँ से आपको शेयर में तेजी देखने को दोबारा से मिली। अब यहाँ पर क्या था, एक सेलिंग जोन था, जो पुराना सेलिंग जोन है। हमेशा दोस्तों पुराने लेवल्स को याद रखना है। ये पुराना सेलिंग जोन है। यहाँ से सेलिंग प्रेशर आने का चांस था, कोशिश भी किया, लेकिन सेलर को बाईपास करने में ये लोग सक्सेसफुल हो सके। अभी तक कोई सेलिंग आया नहीं है। अगर कल सेलिंग आ जाए तो हैरान मत होना, क्योंकि सेलिंग जोन के ऊपर है, लिक्विडिटी लेकर नीचे आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर सेलर का एसएल होगा, उसको हिट कर चुका है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज ये भी बन सकती है कि अगर शेयर यहाँ से गिरे तो ये लो जो है, ये वाला लो 42.70 का, अगर ये ब्रेक होता है, ये लो जो है 42.70 का अगर ये ब्रेक होता है, या इसके अलावा 41.88 का लेवल ब्रेक होता है, तो यहाँ से एक अच्छा सेलिंग आपको देखने को मिल सकता है। ऊपर की तरफ बात करूँ दोस्तों, तो ऊपर की तरफ दोस्तों यहाँ से जो अगला टारगेट है वो है 58 रुपीज़ का। 58 रुपये का अगला टारगेट है 58, और 60 रुपये का ये टारगेट आपका हो सकता है, कुड बी अ नेक्स्ट टारगेट। बट उसमें क्या है, यहाँ पर कोई कह नहीं सकता कि ये लेवल जाएगा क्या नहीं जाएगा। एनालिसिस अगर आप करोगे तो यहाँ से एक, ऐसा नहीं है कि लगातार ऊपर चला जाएगा, इसमें एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है, उसके बाद ये रिकवर कर सकता है। अभी बहुत सारी चीज़ें फैक्टर पे भी डिपेंड करती है ना, कि अभी मई का आपको रजिस्ट्रेशन देखने को मिला, जून का रजिस्ट्रेशन कैसे आएगा उसके ऊपर भी डिपेंड करेगी बहुत सारी चीज़ें। सो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।